विद्यार्थियों, आपको दल दल में से निकालने वाले कौन है? आपको हर दुख हर दर्द से बचाने वाले कौन है? गुरुजी। घर में आपके माता पिता, तो विद्यालय के अंदर आपके अध्यापक गण। तो अब आपका क्या दायित्व है, क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता और शिक्षक गणों का सदैव सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका गुरुओं का सानिध्य मिल जाता है। तो सुयोग्य जो गुरु हैं, उनका भी दायित्व हो जाता है कि वो बच्चे की मात्र बुद्धि को तीव्र करने का ही प्रयत्न नहीं करे, अपितु उनके मन इतना संवेदनशील बनाए कि वे आदर्श जीवन अपना जी सके। मन के भीतर उसमें दया, करुणा, मैत्री के ऐसे भाव भरे कि जब वो बच्चे इस स्कूल से निकल जाए, देश के किसी भी कोने में जाके रहे, लेकिन ना उस स्कूल की शिक्षा को भूल पाए और ना ही उन्हें शिक्षित करने वाले शिक्षकों को कभी जिंदगी में भूल सके। आपका काम मात्र बच्चों को किताबी ज्ञान देना ही नहीं है। शिक्षा तो होना अपने आप में बहुत बड़ा गौरव होता है, क्योंकि जो खुद समृद्धिशाली होता है, ज्ञान में समृद्ध होता है, विवेक से समृद्ध होता है, बुद्धि से समृद्ध होता है, ऐसा व्यक्ति ही किसी दूसरे को समृद्धिशाली बनाने का, सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास कर सकता है। बच्चों के भीतर जो छोटी छोटी बुराइयां होती हैं, जैसे कि झूठ बोलना, आप भी बोलते हो झूठ? नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते। बोलते हैं, क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? सर से डर लगता है या मैडम से? होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तो झूठ बोल जाते हैं। कारण पूछो तो कोई ना कोई एक्सक्यूजेस दे देते हो, बहाने बना देते हो, है ना? लेकिन आपको ध्यान नहीं रहता कि आपका जो एक झूठ बोला गया है, ये एक झूठ 100 झूठ को जन्म दे देगा। उस एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बनाने होंगे, 100 झूठ बोलने होंगे, और 100 झूठ बोलते बोलते आप कितने बड़े झूठे व्यक्ति हो सकते हैं। फिर क्या कोई आपका सम्मान करेगा? आपकी बात मानेगा? आपकी बात सुनेगा? तो आज आपको क्या प्रण लेना है कि कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, विशेषकर अपने माता पिता और गुरुजनों से तो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। लेंगे प्रण?
प्रण लेना ही। कितने बच्चे लेना चाहेंगे ये प्रण कि जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कि आप सभी झूठ से दूर रहना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि अभी बोला और हमारा मन आपके अध्यापक जितने भी ये टीचर्स इस प्रांगण में बैठे हैं वो सभी को खुश कर दो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और थोड़ी देर बाद में बोलना शुरू हो जाए। ऐसा मत करना। ईमानदारी का पाठ आपके गुरुजन प्रतिदिन आपको पढ़ाते हैं। सच बोलना आपको सिखाते हैं। जो सच बोला करते हैं, ईमानदारी रखते हैं, उन पर हमेशा किसकी कृपा होती है? किसकी? सरस्वती, शारदा माँ, सरस्वती माँ। आप प्रतिदिन स्कूल में आने के बाद में प्रार्थना करते, सरस्वती माँ की आराधना करते हो तो क्या कहते हो? हे शारदे माँ, ऐसा वर दे दे कि हम अपने जीवन को समृद्धिशील बना सके। वो समृद्धि पानी है, बुद्धि को तीव्र बनाना है, अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है तो आपको झूठ से दूर होना होगा। दूसरे में कभी भी चोरी नहीं करते हो? चोरी नहीं करते। कभी भी अपने दोस्त की पेंसिल नहीं चुराते, पेन नहीं चुराते। एक दूसरे की कोई ना कोई हम हैं सब भारत की माया, भारत की माया। हम इसका ध्वज लहराएंगे, हम इसका ध्वज फहराएंगे। भारत की शान बढ़ाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे। भारत माँ की जय जय बोलेंगे, भारत माँ की जय जय बोलेंगे। ध्वज भारत माँ का तोलेंगे, ध्वज भारत माँ का तोलेंगे। इसके सुख में सुख पाएंगे, इसके सुख में सुख पाएंगे। भारत की शान बढ़ाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे। हम में भारत, भारत में हम में भारत, भारत में हम। यह राज्य एक का सूत्र परम, यह राज्य एक का सूत्र परम। गाया इसको ही गाएंगे, गाया इसको ही गाएंगे। हम भारत की शान बढ़ाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे। हम अपने प्राण
ये भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत नाम जो हुआ, ये भारत परम प्रिय देश जो है, भारत में जो रह रहे हैं, हम में भारत है और भारत में हम हैं। पर इस भारत में रहते हुए आपको कैसा बनना है, किस तरह के आप में संस्कार जो भारत के अनुसार आने चाहिए। भारत में एक से एक महान से महान विभूति हुई, जिस महान विभूतियों को आप अपने पाठ में पढ़ते हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे वीर दुर्गादास हो, अनेकों अनेकों को पढ़ते हैं कि ये भारत के एक ऐसे महान वीर जो हुए, उन वीरों को प्रणाम करते हैं। उनके जीवन से कई प्रकार की शिक्षा आपको पाठ पढ़ते समय मिलती है और इसीलिए पढ़ाए जाते कि वैसे संस्कार आप में भी आ जाए। सभी भारत के बालक हैं, भारत के बालकों में भारतीय व्यवहार जो आना चाहिए, रहते भारत में है, और संस्कार पद्धति विदेशियों की जो चल रही, विदेशियों से तो दास्तान। ये आदर्श विद्या मंदिर, जिसका नाम भी आदर्श है, और आदर्श विचार, आदर्श संस्कार, आदर्श रहन सहन, आदर्श रूप में प्रार्थना और आदर्श ही कार्य, इसलिए इसका नाम आदर्श है। आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते हुए आप अपने मन मंदिर में ऐसे संस्कार लेना, ऐसे सद्विचार लेना कि जब आपकी पढ़ाई पूर्ण हो जाए, आप व्यवसाय के क्षेत्र में जाए, सर्विस लाइन में जाए, जिसमें भी जाए, आप में आदर्श की भावना पूर्ण रूप से रहे, ऐसे आदर्शता के सद्गुण आप में बने हुए रहे। शुरू से संस्कार उसमें लिए है, इसलिए ऐसे संस्कार है। भारत में रहते हुए भारत के संस्कार लेना, रहन सहन भारत का होना, विदेशियों की चाल नहीं होनी, विदेशियों के खान पान नहीं होना कि घर गए, मम्मी पापा से बोला कि आज घर का खाना पसंद नहीं है, पिज्जा और बर्गर चाहिए हमें। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मांग रखते हो कि पिज्जा और बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, ये ऐसी ऐसी वस्तुएं चाहिए। जो वस्तुएं ये भारत के अनुसार नहीं है, वैसी वस्तुओं का खान पान भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जो आप खान पान अच्छा रखेंगे तो आपका मन भी अच्छा रहेगा। इस स्कूल में पढ़े हुए हैं, बड़े होने के बाद में भी कभी भी ऐसे खान पान नहीं रहना कि जो आप में विदेशियों के संस्कार आ जाए। गुटखा, पान, पराग, जर्दा, इन सब से दूर रहना। जैसे जैसे बड़े होते हैं दुर्गुण पनपते जाते हैं, और ज्ञानियों ने तो कहा कि बड़े होते हैं तो दुर्गुण दूर होने चाहिए और सद्गुणों में प्रवेश करना। पर बड़े होने के बाद में किसी से पूछ ले कि भाई गुटखा खाते हो, क्यों खाते हो, क्या शुरू से ही गुटखा खाया कि नहीं, बचपन में तो कभी गुटखा नहीं खाया, पर अब क्या खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। तो क्या ऐसी गंदी वस्तुओं से आप प्रेम रखेंगे? जिस आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते हैं तो आपके संस्कार भी आदर्शमय ही होने चाहिए और भारत की शान बढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटे। आलस्य का त्याग करके अध्ययन करें। जिसमें आलस होता है वो पढ़ाई नहीं कर सकता, आलस होता है वो होमवर्क भी पूरा नहीं कर सकता, आलस होता है वो घर में भी कभी सम्मानजनक दृष्टि से उनको देखा नहीं जाता, क्योंकि माता पिता परेशान हो जाते हैं कि अरे होमवर्क किया या नहीं किया, पढ़ाई की या नहीं की, अरे अभी नहीं, अभी तो नींद आ रही है, अभी सो रहा हूँ, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, कर लूंगा, अभी नहीं तो कल कर लूंगा। और फिर वो स्कूल में आते ही डांट भी खाता है और घर में भी डांट फटकार उसकी होती है, क्योंकि आलस में आप अपना जीवन व्यतीत करते तो वो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। सभी भगवान ने आदर्श की बात कही, चाहे वो राम हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो कृष्ण हो, सबने एक ही सूत्र दिया कि आलस को त्यागो और उन्नति का मार्ग अपना लो।
आलस में रहोगे तो उन्नति होने वाली नहीं है। इस आलस का त्याग कर लेना। आलस में समझते हो ना, किसे कहते हैं आलस? प्रमाद करना, आलसी बन जाना। आलस वो है कि समय पर काम नहीं करना, गप्पे सप्पे में बैठ जाना, कई दो जने बोल रहे हैं तो वहां पर जाके बैठ जाना, उनकी बातें सुनते रहना, या इधर उधर दौड़ भाग कर लेना और समय पर अपना काम कोई भी नहीं करना। सारा काम समय पर करते हैं वो आलसी नहीं होता, वो अच्छा इंसान होता है। तो ऐसे अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर लेना, तभी आप भारत के सच्चे नागरिक कहलाओगे, भारत के अच्छे इंसान जो कहलाओगे और भारत की शोभा में 4 चांद लगाने में आप सक्षम हो सकोगे। 2 लाइनें जो है मेरे लिखी हुई वो आपके सामने रख रही, और उस समय आपके मन में ऐसे विचार आना चाहिए कि भारत में कैसे कैसे महान जो हुए हैं। भारत का चमकीला हीरा महाराणा प्रताप, भारत का चमकीला हीरा महाराणा प्रताप, विपद कसोटी कसा खूब पर, विपद कसोटी कसा खूब पर, लहान टुक संताप, मरना धर्म पेरे, वीरा है आनंद की लहर, मरना धर्म पेरे, वीरा है आनंद की लहर। ये मेवाड़ की भूमि ऐसी भूमि जो कहलाती कि महाराणा प्रताप से ये भूमि जुड़ी हुई है। वो महाराणा प्रताप कैसे कैसे लोहा लिया और अपने देश को आजाद करने के लिए आगे बढ़े। संकट की घड़ियों में भी घबराए नहीं, या परेशानियों में भी वो घबराए नहीं, अपने आन शान और बान रखने के लिए हमेशा वो तैयार जो रहे। ऐसी भूमि में आपने जन्म लिया है जो महाराणा प्रताप की ये वीर भूमि जो कहलाने वाली, इस वीर भूमि में जन्म लेकर के आप कायर नहीं बने। हमेशा क्या रहना चाहिए आपको? वीर रहना चाहिए। हमेशा ही अच्छे काम करने चाहिए। संकटों में भी कभी घबराने का काम नहीं करना, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, बाल हो चाहे बालिका हो, सब में ऐसी वीरता रहनी चाहिए। महारानी झांसी की, जिसने देखो कितनी वीरता का कार्य किया। ऐसे कई महान से महान आत्माएं जो हुई है, जिनका नाम अभी ले उतना समय नहीं, पर कुल मिलाकर आप में ऐसे संस्कार आ जाना कि जो भारत के शिशुगण कहलाते हैं, वो सूर्य के समान तेजस्वी आपको बनना है। चंद्र के समान शीतलता आप में होनी चाहिए कि कितना भी संकट आ जाए उस समय भी घबराए नहीं, अपनी शीतलता अपने अंदर कायम रखे, और कैसी भी परिस्थितियां बन जाए पर वीरता भी आप में वैसी रहे। तो ये भारत की शान। आप मंदिर का एक प्रांगण, एक पाठशाला बनने जा रही है, उसमें अभी विद्याचरण हो रहा है। आपकी कृपा दृष्टि, आपकी मेहरबानी, आपका आशीर्वाद जो इस शाला को मिला, आज सामने खोल जो आदर्श विद्या मंदिर में मर्दर के श्रीमती महाराज साहब के नाम से विख्यात है, वही आपकी कृपा दृष्टि के आकांक्षी हैं। आशा करते हैं आपकी नजर मिले, वो जगह पावन हो, पवित्र हो, वहाँ से ऐसा संदेश जाए कि ये स्कूल का नाम हो पूज्य श्री। यही आपके चरणों में निवेदन विनती है। इसी पाठशाला के आचार्य, प्राचार्य, संरक्षक महोदय, संचालक मंडल व बाल विद्यार्थियों की तरफ से कि आपका आशीर्वाद उसको मिले। यही भावना, यही निवेदन, यही आकांक्षा।